हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस क्लास में। सो अर्चित है हमारे साथ जो आज आपको ब्रेकआउट्स और ट्रेंड्स वगैरह की जानकारी देने वाले हैं। और आज की क्लास में हम जो भी डिस्कस करेंगे वो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस या फिर ट्रेडिंग एडवाइस नहीं होगी। किसी भी इन्वेस्टमेंट्स या ट्रेडिंग संबंधित कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट की सलाह जरूर लीजिएगा। सो अर्चित, इट्स ओवर टू यू। गिव इट थैंक यू द सो मच सर। टाइम। ग्रेट 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 गाइस। सो आज हम लोग बहुत आज हमारा फिफ्थ सेशन है। एंड लास्ट सेशन में हम लोगों ने सारी चीज़ों को कंबाइन करा था, एक्शन लेना सीखा था। आज इस एक्शन का स्टेप टू लेने के आएंगे हम लोग कि किस तरीके से आप एंट्री और एग्जिट्स बनाते हैं मार्केट में यूजिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स जो हमने प्राइस एक्शन के सीखे हैं। राइट, तो मुझे सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कितने लोग यहाँ पर जो आए हैं आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौन हमारे साथ वन से जुड़ा हुआ है, क्लास वन से? कौन हमारे पास क्लास टू से जुड़ा हुआ है, क्लास थ्री, क्लास फोर, या फिर आज पहली क्लास है तो क्लास फाइव? राइट डाउन द क्लास नंबर जब से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5। मैं सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूं कि कौन कौन लोग हमारे साथ पहली क्लास से जुड़े हुए हैं। सब लोग कमेंट सेक्शंस को पूरी तरीके से भरेंगे कि वो क्लास वन से हैं, क्लास टू से हैं, क्लास थ्री से हैं, फोर से हैं, फाइव से हैं। काफी सारे लोगों ने हमारे को बहुत सारा प्यार दिया है। एंड आई गेस हमारे लाइव सेशंस में वन ऑफ द बहुत अच्छी तरीके से व्यूइंग आई है, सब लोगों ने लाइक बहुत अच्छे से कर रखा है। ओके, हमारे पास राम परवेश जी क्लास वन से हैं, सुकी जी क्लास फोर से हैं, फिरोज जी क्लास वन से हैं। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। सो विशाल सर भी हमारे साथ क्लास वन से है। चलो, बहुत ही बढ़िया है। जितने लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं क्लास टू थ्री फोर फाइव, डिस्क्रिप्शन में आप सब लोगों के लिए सारे क्लास का एक प्लेलिस्ट दे दिया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जब आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट को देखकर आप सारी की सारी चीजें पढ़ सकते हो। ठीक है, सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। आज की इस क्लास में हम सारी चीजों को कंबाइन करके देखेंगे। जो लोग बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल बिगनर लेवल से सीखना चाहते हैं और वो भी प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं, ये जो क्लासेस है आपके लिए अल्टीमेट क्लासेस हैं प्राइस एक्शन सीखने के लिए। राइट, आई कैन सी बहुत सारे लोग आ गए हैं। पहली इस क्लास से चमक रहा है, बहुत बढ़िया विशाल जी। अच्छा, ये क्यों बोल रहे हैं विशाल जी, और मैंने क्यों बहुत बढ़िया बोला? जब जब मैं कोई कॉन्सेप्ट समझाऊं और अगर आपको समझ में आता चला जाए तो प्लीज टाइप CMK, दैट इज चमका। ये हमारा पूरा का पूरा रहता है। आज हमारी लास्ट क्लास है प्राइस एक्शन को लेके, क्लास नंबर 5। इसमें सारी चीज़ों को कंबाइन करेंगे। एंड अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में चीज़ें सीखनी है, डिटेल में चीज़ें सीखने से पहले अगर आपको Q&A का सेशन चाहिए, तो सब लोग चैट सेक्शन पे Q&A लिख देंगे, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो क्लास रहेगी डाउट सॉल्विंग के लिए आपकी क्लास रहेगी। एंड आप आइए, बढ़िया मज़े से आइए क्लास में और आप सारी चीज़ें सीखिए। ठीक है, चलिए, ऑल क्लास अटेंड। पंकज जी, मनोरंजन जी, बहुत 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 शानदार। मैं देख रहा हूँ निरंजन जी ने भी लिखा हुआ है, प्रशांत, अम, प्रशांत सर ने भी लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, मैं सबके नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। एंड ऐसे ही अगर और क्लासेस में समझ में आ रहा है, ऐसी और क्लासेस लाता रहूंगा मैं। और प्लेलिस्ट को प्लीज जाके देख लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कि आज हम सीखने क्या वाले हैं। आज हम सीखेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। क्लास वन में हमने सीखा था की लेवल्स, जहां पे हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में सीखा था, लेवल्स ड्रॉ करना सीखा था। क्लास टू में हम लोगों ने सीखा था कैंडल स्टिक पैटर्न्स। कैंडल स्टिक पैटर्न सीखे थे कि क्या कैंडल स्टिक्स पैटर्न सीख देखने चाहिए। क्लास थ्री में हमने सीखा था चार्ट पैटर्न्स कि कैंडल स्टिक पैटर्न को जब चार्ट पैटर्न से इंपॉर्टेंट लेवल्स पर हम लोग कंबाइन कर देंगे तो क्या शानदार एंट्रीज और एग्जिट्स बनती हैं। और क्लास फोर के अंदर हम लोगों ने सीखा था, क्या सीखा था? मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जहां पे हम अलग अलग टाइम फ्रेम पे कैसे इंटरप्रेट करते हैं चार्ट्स को। ये सारी की सारी चीजें प्राइस एक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज इन सब चीजों का इस्तेमाल करके हमारे को एंट्रीज एंड एग्जिट्स कैसे लेनी है वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, क्लास में 100 लोग जुड़ चुके हैं ऑलमोस्ट, हमारी क्लास शुरू हुई है। जल्दी से जाके लाइक कर दो सब लोग। देखो, हमारा टारगेट हमेशा रहता है 100 लाइक्स विद इन 30 मिनट्स।
और जब तक क्लास एंड हो तो 200 लाइक्स बन जाए। आप हमारी चारों क्लास देखोगे, चारों क्लास में यूजर्स ने बहुत ही शानदार सपोर्ट दिखाया है, सब लोगों ने भर भर के लाइक्स दिए हैं क्लासेस को। तो ऐसी क्लासेस मैं और भी ज्यादा लाता रहता हूं आप लोगों के लिए। तो जल्दी से सब लोग जाओ, सबसे पहला यही है कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 20.8 सब्सक्राइबर्स हैं अभी, 20.8 के सब्सक्राइबर्स हैं अभी शून्य के पास। 21 के होने पर हम लोग एक ऑप्शंस की बढ़िया सीरीज लेकर आएंगे आपके लिए। तो जल्दी जल्दी, जिसने अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक कर दो, तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेंगी। यस सर, बहुत मजा आता है आपके क्लास में। थैंक यू सो मच पंकज सर जी। चलो अब सीखते हैं। अब देखो यहां पर हम लोग क्या सीखने वाले हैं। हमने जो चार चीजें सीखी थी, की लेवल सीखे थे, कैंडल स्टिक सीखा है, चार्ट पैटर्न सीखे हैं, और हम लोगों ने मल्टी टाइम फ्रेम सीखा है। ये चार चीजें हम लोगों ने सीखी है। अब इन चार चीजों के अलावा प्राइस एक्शन और क्या बोलता है हमसे। प्राइस एक्शन बोलता है अगर प्राइस एक रेंज से बाहर मूव करना चाहे, और ये प्राइस एक्शन हर जगह काम करता है। जरूरी नहीं है कि इक्विटी में ही काम करे, जरूरी नहीं है फ्यूचर्स ऑप्शंस में ही काम करे। जहां पर आप देखोगे एक बार ये कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया, एक बार इसको ढंग से सीख लिया, तो फिर कहीं और कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है। इसी पे फोकस करके बहुत सारी चीजें आप लोग अपने लिए कर सकते हो। कोई सा भी एसेट क्लास ट्रेड कर सकते हो, चाहे कमोडिटी ट्रेड करना चाहो कमोडिटी कर लो, कोई और बाहर से करना है तो वो वाली चीज कर सकते हो। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग देख रहे हैं 60 लाइक्स हो गए, 113 लोग हैं, जल्दी जल्दी 100 कर दो और हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है अब हमारे पास सीखने के लिए, समझो। ब्रेकआउट सीखेंगे, ब्रेकआउट में पुल बैक आता है, पुल बैक को ट्रेड कैसे करना है ये सीखेंगे। स्टॉप लॉस के प्लेसमेंट कहां पे, अब ये सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग। हाउ मेनी ऑफ यू फेस दिस डिफिकल्टी कि स्टॉप लॉस आप लोग ले ही नहीं पाते हो। मान लो कोई चीज 100 रुपीज से ऊपर गई 110 तक और फिर नीचे आ गई 90 पर, अब आपको पता ही नहीं है स्टॉप लॉस कहां लेना है। आप क्या करते हो, आप एकदम से सुन्न पड़ जाते हो, आप नंब हो जाते हो और आप पढ़ ही नहीं पाते हो कि यार मुझे स्टॉप लॉस लेना कहां से है। यस, इसके अलावा हमारे पास क्या है, रिस्क रिवॉर्ड की कैलकुलेशन। अब देखो यार, ट्रेड में तो घुस गए, दो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं ट्रेडर्स के, दो सबसे सबसे बड़े प्रॉब्लम्स है। ये चीज समझ में आओ सर, पहली चार क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट दे रखी है, उसमें मिल जाएगा पहली चार क्लास का, ठीक है ना। सो कहीं और इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ दे रखा है, इसी क्लास के सेक्शन में मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब समझो क्या समझेंगे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेशन। सबसे बड़ी गलती समझो और मुझे लिख के बताओ, मी लिखना चैट सेक्शन में जितने लोगों ने ये गलती करी है। मान लो आपको कोई स्टॉक पे, आपने 1,000 रुपए का कोई स्टॉक लिया, अब 1,000 रुपए से वो ऊपर गया 1,1100 तक और नीचे गया वो 900 तक, ठीक है। तो जब वो 1,100 तक जा रहा था तब तक तो डर लग रहा था, एक्सट्रीम फियर, कि भाई नहीं नहीं निकाल लें क्या, प्रॉफिट हो रहा है यार, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, निकाल लें क्या, निकाल लें क्या। जब मार्केट टारगेट देना शुरू करता है, प्रॉफिट देना शुरू करता है, तब डर लग जाता है कि यार जल्दी निकल आओ, चलो यार 1-2% मिल रहा है मार्केट के अंदर, यही बहुत है, किसी को भी नहीं मिलता है, बाहर निकल के आ जाओ। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है अगर मार्केट स्टॉप लॉस की तरफ जाता है, अगर मार्केट स्टॉप लॉस की तरफ जाता है तो क्या हो जाता है, तो हमें आ जाता है होप। तब हमें डर नहीं लगता है कि यार नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। तब हमें क्या लगता है, हे भगवान बस यहां तक पहुंचा दे और यहां तक पहुंचाने के बाद मैं बाहर निकल कर आ जाऊंगा, हे भगवान बस एंट्री प्राइस तक आ जाए, प्राइस वापस ही वाला। अरे देखो यहाँ पे तो एक सपोर्ट बन गया है, अब तो ये ऊपर ही जाएगा। अरे देखो यहाँ पे हम अपने जीवन के सारे थ्योरी, सारे कॉन्सेप्ट लगा डालते हैं जब हम स्टॉप लॉस को जाता हुआ देखते हैं, और हम हर वो रीजन अपने माइंड में लेकर आ जाते हैं कि यहां से स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। यस और नो, यस और नो, राइट और नॉट। कि जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई उम्मीदें आ जाती है, दुनिया की हर थ्योरी, हर कैलकुलेशन लगा के, हर न्यूज़ चैनल को पढ़ के आप अपने आप को बस जस्टिफाई करना चाहते हो कि यार स्टॉप लॉस ना जाए। कितने लोगों के संग ऐसा हुआ है, राइट मी टू, राइट मी टू इन दी चैट सेक्शन, मुझे समझ में आएगा। यस, इसके लिए हम रिस्क रिवॉर्ड की प्लानिंग करेंगे।
इसके लिए हम रिस्क रिवॉर्ड की प्लानिंग करेंगे कि स्टॉप लॉस और टारगेट्स कहाँ लेने हैं और बिल्कुल एक मशीन की तरह कैसे ऑपरेट करना है, बिल्कुल एक मशीन की तरह कैसे ऑपरेट करना है, ये हम लोग रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेशन में सीखेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा क्या है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग क्या होती है ये समझेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट सीख गए, ये जो तीन कॉन्सेप्ट है ना ऊपर वाले, तो चलो मैंने बाकी की क्लासेस में भी क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक जिसने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखा है, जाके देख लेना। क्लास 1 से क्लास 4 में हमने बहुत बातें करी हैं इसके बारे में। आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे, स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पर। ठीक है, यस। भगवान, हर बंदा ऐसा बोला जाता, पता है, एक एक बहुत इंटरेस्टिंग एक कहावत बताता हूं जो मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। एट अ 10% ड्रॉडाउन पोजीशन, मैं हिंदी में भी कन्वर्ट करूंगा इसको, एट अ 10% ड्रॉडाउन नो बडी इज एन एथीस्ट। समझते हैं, बहुत बहुत शानदार लगा था जब मैंने ये पढ़ा था। एट अ 10% ड्रॉ डाउन नो बडी इज एन एथीस्ट। इसका मतलब हिंदी में होता है, जब आप अपने लगाए हुए पैसे में 10-12%, 15% डाउन होते हैं, स्टॉप लॉस की तरफ आ रहे होते हैं, तो ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो भगवान को याद नहीं करता है। सारे जो अधार्मिक लोग भी हैं वो भी धार्मिक बन जाते हैं। राइट, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी ये, सो मैंने शेयर करी। तो आगे बढ़ते हैं, तो हम होप और इसके अलावा इसका जो सोल्यूशन है, होप, और ये लिखो सब लोग, अगर कोई नोट्स बनाता है ना तो उसमें बड़ा बड़ा सामने लिख दो, होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। दैट्स इट। ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान से आपको समझनी है, दैट होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। उम्मीद नहीं है आपको, बिल्कुल एक रोबोट की तरह, बिल्कुल एक रोबोट की तरह सब कुछ एग्जीक्यूट करते चले जाना है, बिल्कुल एक रोबोट की तरह एग्जीक्यूशन करना है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जहां पे स्टॉप लॉस है स्टॉप लॉस, जहां टारगेट है वहां पे। आप कैसे करते हैं ये चीज, ये थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले ब्रेकआउट्स देखते हैं। अभी भी मैं देख रहा हूँ 75 ही लाइक्स आए हैं, 135 लोग हैं हमारे पास, 140 के करीब है, 150 के करीब जाने वाला है नंबर। जल्दी जल्दी लाइक कर दो, पहले आधे घंटे में 100 लाइक्स चाहिए। ठीक है, चलो अब आते हैं ब्रेकआउट्स। हमने ये समझा हुआ है क्लास 1 से 4 तक, एक बार एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा। समझो, ये हम लोगों ने अपने की लेवल्स मार्क कर लिए, ये हमारा सपोर्ट हो गया, और ये क्या हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये नीचे वाला सपोर्ट हो गया, ऊपर वाला रेजिस्टेंस हो गया। अब समझो, ब्रेकआउट किसे कहते हैं, मार्केट ऐसे नीचे ऊपर चल रहा है और एक ऊपर चला गया। ठीक है, ये जो ऊपर गया इसको बोला जाता है ब्रेकआउट। ठीक है, इसके अलावा जब मार्केट नीचे से टूटा, अगर मार्केट ऊपर नहीं जाता नीचे आ जाता, तो इसको बोला जाता है ब्रेक डाउन। ये दोनों ही ट्रेडेबल है, दोनों चीजें ट्रेडेबल है। और आज से पहले, आज से 10 साल पहले जब मार्केट चलता था, 2014, 15, 16 में डायरेक्ट ब्रेकआउट ट्रेड होते थे। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो ट्रेड नहीं होती हो। 10 साल पहले ब्रेकआउट्स ट्रेड होते थे और बहुत अच्छा काम करते थे। बट जैसे जैसे मार्केट में इंफॉर्मेशन सब लोगों को मिल जाती है, सारे लोग अगर एक ही इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, तो स्ट्रैटेजीज में थोड़ा सा चेंज लाने की जरूरत होती है ताकि प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहे। क्या हुआ ओवर द टाइम, क्या हुआ इस 10 सालों में, ऐसा क्या बदल गया कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ने डायरेक्ट काम करना बंद कर दिया। जब बड़े प्लेयर्स को, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, उनको पता चला यार कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेड हो रहे हैं। मैं एक ऐसी कंपनी से आता हूं जहां पे हम लोगों ने 1,000 करोड़ के करीब मैनेज किया हुआ है। तो ये जो मैनेज हम लोग करते थे, हम कैसे मैनेज करेंगे मार्केट में, जब मुझे 400-500 करोड़ का ऑर्डर मार्केट में डालना है, मैं कहां पर करूंगा, जहां पर बहुत सारे लोग बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं, मुझे वहां पे करना होगा। अगर मैं ब्रेकआउट, मैं देखता हूं कि ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट पे मैं 500 करोड़ नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे बायर्स ऑलरेडी होंगे। अगर मैं 2016 की बात करता हूं, मुझे सबसे ज्यादा ऑर्डर फिलिंग कहां मिलेगी, अगर किसी तरीके से ये जितने लोगों ने ब्रेकआउट पे बाय करा है, इनके किसी तरीके से स्टॉप लॉस हिट हो जाए,
तो मुझे एक प्राइस, एंट्री प्राइस मिल जाएगी अपने 500 करोड़ डालने के लिए। कितने लोगों को ये बात चमकी? ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट हो जाता है, थोड़ा सा जो है बड़े प्लेयर्स का कॉन्सेप्ट हो जाता है, कि एक बड़े प्लेयर आपकी हंटिंग, आपके स्टॉप लॉस का वेट क्यों करेंगे? ताकि उनको एक बेटर एंट्री प्राइस मिल जाए। और बहुत सारे लोगों ने स्टॉप लॉस लगा रखा होगा इस रेंज के अंदर, तो उनको एक बड़ा ऑर्डर फिल करने के लिए मिल जाएगा। तो अब नाउ टेल मी दिस थिंग, कितने लोगों को ये बड़े लोगों का कॉन्सेप्ट चमका? इस वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, 10 सालों के अंदर ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन में जनरली क्या देखा गया? अगर मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है तो इमीडिएटली बहुत नीचे आ जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, और देखोगे आप गैप डाउन्स खुल गए या फिर बहुत ज्यादा नीचे मार्केट आ गया। तो इसको कैसे बचाना है ये समझो आप, ठीक है? समझना, अगर मान लो आपका ब्रेक आउट जा रहा है, यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो कहां से ऊपर जा रहा है। अब देखो, यहां पर दो तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, और ये थोड़ी बहुत गलती हो जाती है कभी कभी। हमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल से मार्केट में जाना है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल से। अगर हम इजी रूल्स रखेंगे ना, कि इजी रूल्स फॉर एंट्री, इजी रूल्स फॉर एग्जिट, हम लोगों के बहुत सारे फॉल सिग्नल्स आएंगे। फॉल सिग्नल्स कम करने हैं, एंट्री भले ही कम मिले लेकिन क्वालिटी की मिले। तो कैसे मिलेगी समझो, मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है और मार्केट ने दे दिया ब्रेकआउट। अब दो नजरिए हैं इसको देखने के, ये मुझे बताना कितने लोगों को चमक रहा है। एक नजरिया है कि यहां से हम लोग माने स्टार्ट हुआ, स्टार्ट नंबर 1, कि यहां से ऊपर जाना मार्केट स्टार्ट हुआ। और एक नजरिया यह है कि हम यहां से माने स्टार्ट नंबर 2 से, कि मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। अब मुझे ये बताओ आप लोग, आप किसको स्टार्ट मानोगे? स्टार्ट 1 को स्टार्ट मानोगे या स्टार्ट 2 को स्टार्ट मानोगे? बताओ किसको स्टार्ट मानना चाहोगे, कि मार्केट ऊपर जाना कब से शुरू हुआ? जल्दी लिखो 1 या 2 इन दी चैट सेक्शन। अभी भी लाइक नहीं हुए, 89 लाइक्स हैं। देखो यार, मुझे पढ़ाने में मजा तभी आएगा जब आप इंटरैक्ट करते रहोगे और लाइक्स बढ़ाते रहोगे। इसको जल्दी से अब 120 कर दो। हमारे पास 150 लोगों से ऊपर आ गए हैं, 120 कर दो इन लाइक्स को, जल्दी 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 जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, यही चीज मुझे देखनी थी। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं 1 से स्टार्ट मानेंगे, और बहुत सारे लोग लिख रहे हैं 2 से स्टार्ट मानेंगे। अब समझो, दोनों चीजें सही हैं। स्टार्ट 1 से भी मान सकते हो, 2 से भी मान सकते हो, बट कहां से मानो? अब आज की डेट में जब आप 2026 में मार्केट्स देख रहे हो, स्टार्ट मानो नंबर 2 से, कि यहां से स्टार्ट हुआ। 1 वाला भी करेक्ट है, बट अब आज की डेट में थोड़ी सी एक्यूरेसी ज्यादा हो जाएगी अगर आप 2 से स्टार्ट मानोगे। ठीक है? 2 से स्टार्ट मानने के बाद आपको क्या देखना है? मान लो ये प्राइस थी कितनी, 100 रुपीज, और ये जो ब्रेकआउट गया और ऊपर तक जा रहा है, अभी बाय नहीं करना है, ब्रेकआउट पे बाय नहीं करना है। यहां पे एक रेड कैंडल बनेगी नीचे की तरफ आती हुई, तो ये जो टॉप लगा, इसको क्या मानेंगे हम लोग? मान लो ये टॉप लगा 110 पर, ठीक है? 100 रुपए से लेकर 110 तक गया, ब्रेकआउट इसने कहीं पर भी दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां से एक ब्रेकआउट की कंडीशन देखी, 100 से 110 तक गया। अब समझो, मैक्सिमम 30% अगर ये नीचे आकर वापस ऊपर चला गया और इसको 30% के बाद घूम गया, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री बना लेंगे, यहाँ पर कहीं पर एंट्री हम लोग बनाएंगे। और ये इसका जो नीचे वाला 50% ऑफ द टॉप, यानी कि 105 रुपए पे अपन लोग क्या मारेंगे? स्टॉप लॉस। और हम लोग यहाँ पे एंट्री। तो समझो, अब मैं पूरा फिर से बताता हूं। स्टार्ट नंबर 2 को मानेंगे हम लोग, क्या मानेंगे? स्टार्ट ऑफ ट्रेंड। फिर क्या करेंगे? वेट फॉर प्रॉफिट बुकिंग। ये जब नीचे आता है इसको बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग। फिर क्या करेंगे? मैक्सिमम, इसका नंबर है मैक्सिमम 30%, उसके बाद मार्केट घूमना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे? स्टॉप लॉस इज एट 50% फ्रॉम पीक। स्टॉप लॉस इज एट 50% फ्रॉम पीक। और यहां से हम अपनी पोजीशन बनाएंगे। कैसी पोजीशन बनाएंगे? 1:2 की पोजीशन बनाएंगे मिनिमम। 1:2 की पोजीशन बनाएंगे मिनिमम।
ये चीज समझो तो क्या पोजीशन बनी। अब बहुत ध्यान से समझना ट्रेड कैसे बना, ये ट्रेड अब समझने की बहुत जरूरत है। ट्रेड कैसे बना ये समझो, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना कि ट्रेड कैसे बना। ट्रेड कैसे बना हमारा, 100 से 110 तक गया मार्केट। अभी हम पेशेंटली गिद्ध की तरह नजर लगाए बैठे रहेंगे, ट्रेड नहीं करना है। 110 से 107 तक आया मार्केट, ये बना हमारे पास एक्शन टाइम। एक्शन टाइम 107 से मार्केट घूमना शुरू हुआ तो 107.5 से लेकर 108 तक पे हमारी एंट्री होनी चाहिए। 50% का स्टॉप लॉस है, 105 का बनेगा हमारा स्टॉप लॉस। 50% ऑफ पीक। उसके अलावा क्या है, हमारे पास 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है। तो हमारा कितना हो गया, मान लो 108 पे एंट्री हुई, हमारा स्टॉप लॉस कितना है, 3 रुपए का स्टॉप लॉस है। तो हमारा टारगेट कितना बढ़ेगा 1:2 से 6 रुपीज का। तो टारगेट प्राइस आएगी हमारे प्लस 108 प्लस 6, 114 रुपीज की। ये हमारा बना पूरा का पूरा ट्रेड। कितने लोगों को ये ट्रेड चमका बेस्ड ऑन ब्रेकआउट्स। ये है पूरा पूरा प्राइस एक्शन सोचने का तरीका। इस तरीके से कैलकुलेट, इसकी एक एक्सेल शीट अगर आप लोग चाहते हो तो मैं अगले Q&A सेशन में लेकर आ जाऊंगा। अगर मुझे कम से कम 25 कमेंट्स दिख गए एक्सेल शीट के, तो आपको बस एक्सेल शीट में क्या डालना पड़ेगा, एक्सेल लिखना है बस आपको। आपको क्या डालना पड़ेगा एक्सेल शीट के अंदर, आपको बस स्टार्ट और एंड डालना पड़ेगा। अपने आप वो बाकी सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करके दे देगा। 110 कैसे आया, बहुत बढ़िया। जिसको क्वेश्चन से आप पूछते चले जाओ क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 110 कैसे आया, 110 था हमारा पीक। 100 से कहां तक मैक्सिमम ऊपर गया और कहां से घूमना उसने चालू करा, मतलब नीचे आना कहां से शुरू करा। ओके, एक एक्सेल शीट में बना के दे दूंगा। मुझे 25 कमेंट इस पर चाहिए। हमारे पास 25 कमेंट्स एटलीस्ट जो एक्सेल लिख रहे हैं। जब ये वीडियो जैसे खत्म हो जाएगा तो कमेंट सेक्शन में मेरे पास 25 लोगों ने एक्सेल लिखोगे, मैं एक्सेल बना दूंगा जिसमें बस स्टार्ट प्राइस डालना है, स्टार्ट नंबर ये डालना है। हम लोगों को कलर लगा देता हूं मैं, कलर से समझ में आएगा। एक हम लोगों को ये स्टार्ट प्राइस डालनी है और मैक्सिमम प्राइस कहां तक गया ये डालना है। ये अपने आप बता देगा कि एंट्री कहां पे बनानी है, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए। 110 कैसे आया मैंने अभी समझाया कि मैक्सिमम 100 से ऊपर कहां तक गया जहां से ये वापस आना शुरू हुआ। जहां से ये वापस आना, अरे ये हटा देता हूं वरना, जहां से ये वापस आना शुरू हुआ। यस, चमका ये वाला चीज। 110 का 50%, 55 होगा ना, बहुत अच्छी चीज पूछी। देखो 110 का 50% नहीं लेना है, स्टार्ट से एंड तक का। तो कैसे है, फॉर्मूला क्या है 50% का, एंड वाला एंड प्राइस माइनस स्टार्ट प्राइस का 50%। ठीक है, प्लस किस में ऐड कर देंगे, स्टार्ट प्राइस में। तो देखो क्या बना, एंड प्राइस क्या थी 110, स्टार्ट प्राइस क्या थी 100। 10 पॉइंट हुए, 10 पॉइंट का 50% कितना होता है 5, प्लस स्टार्ट प्राइस कितना हो गया 105। समझ में आया। 110 इज इंट्राडे टॉप, हाँ यस, इंट्राडे में वो टॉप जब चला गया 110 उसका इंट्राडे टॉप पे। ये चीजें आप जिस भी टाइम फ्रेम में देखना चाहो, टाइम फ्रेम हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, क्लास नंबर 4 को पढ़ो जाके, टाइम फ्रेम पे बहुत क्लैरिटी दी है। ये सब चीजें आप किस पे कर सकते हो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर सकते हो, 15 मिनट पे कर सकते हो, 1 डे पर भी कर सकते हो। डिपेंड करता है कौन सी स्ट्रैटेजी आप, स्कैल्पिंग कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, या फिर पोजिशनल कर रहे हो, कुछ भी करो। ये जो है आपके पास इस मेथोडोलॉजी से लेकर जाओगे। अगर 40% या 50% डाउन आके रिवर्स हुआ तो बिल्कुल नहीं, छोड़ दो ट्रेड। अगर 30% से ज्यादा चला गया ट्रेड, ये और घुस गया, 30% से ज्यादा घुस गया, ये नहीं लेना है भाई ट्रेड, दूसरी ट्रेड ले लेंगे। बहुत ट्रेड्स आएंगे मार्केट में, ट्रेड की कोई कमी नहीं है। रूल्स हम लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रखने हैं। 30% से ज्यादा नीचे गया भाई छोड़ दो, दूसरे सिंबल पे आ जाओ, तीसरे सिंबल पे आ जाओ।
ठीक है। सबसे बेटर टाइम फ्रेम कौन सा लेना चाहिए? 5 मिनट ले सकते हो एक, अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो, और अगर आप स्विंग करना चाहते हो तो डेली टाइम फ्रेम बढ़िया चलेगा। ठीक है, या तो 1 डे का टाइम फ्रेम स्विंग ट्रेडिंग पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, या 5 मिनट का टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए। ठीक है, परफेक्ट है। कितने लोगों को रूल्स समझ में आए? राइट, राइट, रूल्स चमका, रूल्स चमका। ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं हमारे पास ब्रेकआउट्स के और पुल बैक्स के, जब भी हम ट्रेड करने जाते हैं, और ये सारी चीजें डिफाइन करता है। ठीक है, जल्दी जल्दी लाइक कर दो, 158 लोग हैं हमारे पास, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखी है, अगर बाई चांस किसी को टाइम फ्रेम के बारे में कुछ दिक्कत है, चार्ट पैटर्न सीखना है, कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना है, या फिर की लेवल्स कैसे बनाए जाए, जो मैंने अभी की लेवल बनाया ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए, ये मैंने क्लास 1 में समझाया था। प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में लगवा रखी है। राइट, रूल्स चमका सब लोगों को, बहुत ही बढ़िया। नोमैडिक फूड लवर्स, दत्तरा, ये वाला चीज बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं, अब आगे आते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज देखते हैं, ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स। अच्छा, ये चीज ब्रेक डाउन पे भी होगी। अच्छा, ब्रेक डाउन का मैं होमवर्क देता हूँ, असाइनमेंट देता हूँ आप लोगों को, देखते हैं कितने लोग करके करते हैं। मान लो ये वाले लेवल्स है हमारे पास। अब प्राइस ऊपर जाने की जगह पर, प्राइस क्या हुआ, नीचे आया। ठीक है, प्राइस ऊपर जाने की जगह पर नीचे आया, हमें शॉर्ट का पोजीशन बनाना है लॉन्ग की जगह पर। ये हो गया हमारे पास प्राइस, प्राइस नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, और फिर ये नीचे ब्रेक डाउन आया। अगेन ये कहां से आया? ये हो गई हमारे पास प्राइस लेट से 1000, और ये मैक्सिमम हो गया हमारे पास 950। क्या आप मुझे, ये हमारे पास एंट्री प्राइस और ये मैक्सिमम, यहां से फिर घूमना शुरू हो गया ऊपर की तरफ। अब मुझे कोई बता सकता है जल्दी जल्दी से कि इसका एंट्री प्राइस क्या रहेगा? एंट्री कहां पे लेंगे? स्टॉप लॉस क्या रहेगा? और टारगेट क्या रहेगा? कोई जल्दी से मुझे लिख के बता सकता है? अगर लोगों को समझ में आया तो जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट कर दो कि क्या चीज निकल के आएगी। 1000 रुपए से फॉल करना शुरू हुआ है, 950 तक नीचे गया है, फिर रिवर्स करना शुरू हो गया है। जल्दी जल्दी बताओ, एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस और टारगेट कितना रहेगा? ये प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर नए वाले अगले वाले टॉपिक पे चलेंगे। हाँ, देखो यही चीज को, ये जो ऊपर की तरफ आया ना, इस कॉन्सेप्ट में आपके पास ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट कवर हुआ, ब्रेक डाउन का कॉन्सेप्ट कवर हुआ, पुल बैक का भी यही कॉन्सेप्ट है, और रिट्रेसमेंट का भी यही कॉन्सेप्ट है। ये सारे अलग अलग नाम है, आपको कंफ्यूज करने के लिए बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड नाम बना दिए जाते हैं, कॉन्सेप्ट सब में यही सिंपल है। बहुत शानदार यार, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग लिखने का कोशिश कर रहे हैं। सर रेडीमेड ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी नहीं है, आगे ऑप्शंस जब पढ़ेंगे तो ऑप्शंस में मैं बताऊंगा। आप सब लोगों ने अगर अपना प्यार दिखाया, सारी वीडियोस पे हमारे पास 50+ कमेंट्स आ गए ऑप्शंस के, तो मैं ऑप्शंस की एक बहुत शानदार सीरीज लेकर आ रहा हूँ, उसमें मैं सिखाऊंगा। ठीक है, संजय सर बोल रहे हैं एंट्री, एंट्री प्राइस 965, SL 975, टारगेट 945। अच्छा देखते हैं, मैं लिखता हूँ, आप सब लोग लिखने की कोशिश करो, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, देखते हैं जरा कहां पर आएगा। तो 1000 से 950 गया, कितने पॉइंट है? 50 पॉइंट्स है। ठीक है, 50 पॉइंट्स का इसने ड्रॉप दिखाया, और यहां से तुम्हारी एंट्री कितने पे बननी चाहिए? 30% ऊपर, 30% ऊपर पे बननी चाहिए। तो 30% कितना होता है? 50 का 30% इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अराउंड 50 दिए 15। ठीक है ना, 30% इज 15, 30% इज 15। तो ये कितना ऊपर जा सकता है? 965 तक, 950 प्लस 15, 965, अराउंड 965 970 के करीब पे एंट्री बन जाएगी। तो 965 से 970 पे अपन लोगों के पास एंट्री, अगर वहां से लौटना शुरू करता है तब, और अंदर जा रहा है तो रुके रहेंगे, 965 970 तक की एंट्री देखेंगे। उसके बाद क्या है? स्टॉप लॉस कहां पे बनेगा हमारा? स्टॉप लॉस बनेगा 50%, तो 50% ऑफ 50 कितना होगा? ये होगा 25 पॉइंट्स। तो 25 पॉइंट्स हमारे पास कितना हो गया? स्टॉप लॉस, मतलब ऊपर की तरफ अगर चला गया तो स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस हमारा, अगर हम 965 से पकड़ रहे हैं, तो स्टॉप लॉस 25 पॉइंट का है। तो 965 प्लस 25 इज 970, 980, 990 का स्टॉप लॉस आ जाएगा। ठीक है, और टारगेट हमारे पास कितने का बनेगा? 1:2, यानी कि 50 पॉइंट्स का। 50 पॉइंट्स, 965 माइनस 50 पॉइंट कितना हो जाएगा?
915। कितने लोगों का सही आया था? राइट। मतलब स्टॉप लॉस अगर आपने 970 से कैलकुलेट करा होगा तो फिर थोड़ा सा अलग आया होगा, बट अराउंड अराउंड इस पे चल रही होगी गाड़ी। कितने लोगों को समझ में आया? यस, अराउंड अराउंड इस पे गाड़ी चल रही होगी, 965, 990 और 915। देखो, जब हम शॉर्ट करते हैं, कुछ लोगों को ये डाउट है। जब हम शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट मतलब जब बेचते हैं पहले माल को, तो जब मार्केट नीचे जाता है तो प्रॉफिट होता है, और अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो हमारे पास लॉस होता है। तो स्टॉप लॉस हमेशा ऊपर बनेगा और टारगेट हमेशा नीचे आएगा एक शॉर्ट पोजीशन का। तो कितने लोगों को चमका? 965 से 970 तक में हमारी पोजीशन बनेगी एंट्री प्राइस, 990 पे हमारा स्टॉप लॉस बनेगा, और 915 पे हमारा टारगेट बनेगा। बताओ कितने लोगों को समझ में आया? देखने तो मुझे किसने लिखा था। एंट्री सबकी सही थी, एंट्री ऑलमोस्ट सब लोगों की सही है। स्टॉप लॉस और टारगेट में स्टॉप लॉस और टारगेट में दिक्कत है। एक बार फिर से, चलो एक बार फिर से करते हैं इसको। ये बताओ, अगर 1000 रुपीज पे मैंने शॉर्ट किया है, अगर मैंने 1000 रुपीज पे शॉर्ट किया है, तो मुझे प्रॉफिट कहां पर होगा? जब मैं 900 की तरफ जाऊंगा, या फिर जब मैं क्या कहते हैं 1100 की तरफ जाऊंगा? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, मुझे प्रॉफिट किस डायरेक्शन में होगा? 900 वाली डायरेक्शन में या फिर 1100 वाली डायरेक्शन में? बताओ। अगर मैंने 1000 रुपीज पे शॉर्ट किया है, तो मेरा प्रॉफिट 900 की डायरेक्शन पे है या 1100 की डायरेक्शन पर है? ये चीज समझ में आती है कि प्रॉफिट मेरा नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, वापस से एग्जांपल लेते हैं। ये 1000 रुपीज था, जहां पे हमने देखा कि जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ट्रेंड गया 950 तक, तो हम और यहां से लौट गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। अब हमें क्या करना है? अब देखो, हमारा जो स्टार्ट प्राइस था, ट्रेंड स्टार्ट, ट्रेंड स्टार्ट 1000 पे था, क्योंकि शॉर्ट डायरेक्शन देख रहे हैं हम लोग। ट्रेंड एंड लगभग 950 पे था। डिफरेंस कितना आया इसमें? 50 रुपए का डिफरेंस आया। ठीक, 30% ऑफ डिफरेंस कितना रहा? 15 रुपए रहा। एंट्री प्राइस कितने पे बन सकती है हमारे पास? जब वो 30% से लौट जाए, यानी कि 950 प्लस 15, 965 के अराउंड से लौट जाए। ठीक है, 965, 965 से 970, 965 लेके चलते हैं। हमारा इसमें स्टॉप लॉस कहां पर बनेगा? 50% ऑफ डिफरेंस पर। कितना होता है 50% ऑफ डिफरेंस? 25 रुपीज। ठीक है, 25 रुपीज। अब स्टॉप लॉस, जब हम 1000 रुपए से, सॉरी 1000 रुपए गलत लिख रहा हूं, अगर हम लोग 965 से ऊपर जाएंगे तब स्टॉप लॉस बनेगा, या नीचे आएंगे तब स्टॉप लॉस बनेगा? बताओ, एन या यू? ऊपर जाएंगे तब स्टॉप लॉस होगा, या नीचे आएंगे तब स्टॉप लॉस होगा? बताओ। ये समझ लो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करोगे, जब आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करोगे, तो यही बहुत काम में आएगा। ऊपर स्टॉप लॉस जाएगा जब आप शॉर्ट कर रहे हो किसी पोजीशन को, या नीचे आएगा? बताओ। परफेक्ट है, ऊपर जाएगा, सब लोगों को समझ में आता है, बहुत बढ़िया। तो हमारा 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो स्टॉप लॉस कितना हो गया? एंट्री प्लस स्टॉप लॉस इज इक्वल्स टू 965 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 980, 990, सॉरी। ये चीज चमकी? कितने लोगों को ये चीज चमकी? CMKA, CMKA। ठीक है, समझ में आ रहा है सब लोगों को? लाइक करते चले जाओ, लाइक कम हो गए हैं बहुत ज्यादा। अब देखते हैं टारगेट कैसे बनता है। टारगेट कहता है हमारे पास 1:2 का टारगेट होना चाहिए। तो 1:2 का मतलब क्या है? अगर 25 रुपए का स्टॉप लॉस है,
तो 50 रुपए का टारगेट होना चाहिए। ये चीज चमकी, यस और नो? चमका पार्ट नंबर 2। चमका 2, कितने लोगों को ये चमका? चमका पार्ट नंबर 2 हो गया ये। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगेन वही पूछ रहा हूं, अब इस बार मैं स्टॉप लॉस को कट कर देता हूं। अब मैं बोलता हूं टारगेट हमारा कहां बनेगा, अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं पोजीशन को, ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, यू या एन? ये लिखो। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारे पास। तो टारगेट कितने का आया हमारे पास? 50 पॉइंट का। तो एक्चुअल टारगेट कितना हो गया? एंट्री माइनस टारगेट। एंट्री कितनी थी? 965। टारगेट कितना है? 50। तो टारगेट कितना निकल के आ गया? 915 का। आया समझ में? अब बताओ कितने लोगों को ये चमका फाइनल, CMKAF, चमका नंबर फाइनल? यस, एग्जैक्टली exactly. बहुत बढ़िया जिग्नेश वैद्य जी। जिग्नेश वैद्य जी ने ये चीज समझ ली। बताओ बाकी लोगों को समझ में आया चमका फाइनल? यस, एवरीथिंग इज कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आपने देखो, प्राइस एक्शन से आपको एंट्री एग्जिट्स मिलेंगी, उसके बाद फिर हम लोगों को क्या मिलेगा? एंट्री एग्जिट्स के बाद से हमें मैथमेटिकली करेक्ट होना पड़ेगा अपने स्टॉप लॉसेस, टारगेट्स और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में। टारगेट रॉन्ग है। टारगेट रॉन्ग कैसे है मुझे बताओ जरा, संजीव जैन जी, कैसे रॉन्ग है? 965 से नीचे आएंगे तब टारगेट आएगा हमारे पास, और 965 से 50 पॉइंट अगर नीचे आएंगे तो 915 बनता है वो। बताइए कैसे रॉन्ग है टारगेट? नहीं, वही संजीव जैन जी, आप यही चीज नहीं समझ पा रहे हैं। जब हम शॉर्ट कर रहे हैं, हम बाय नहीं कर रहे हैं, इस वाली कंडीशन में हम शॉर्ट नीचे पोजीशन बना रहे हैं। मार्केट जब नीचे जाएगा तब हमारे को फायदा होगा। हम उल्टा, हम दूसरी डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं। तो लॉन्ग ट्रेड अलग होते हैं, लॉन्ग ट्रेड में आप सही हो, लेकिन जब हम शॉर्ट में ट्रेड कर रहे हैं तो नीचे की तरफ पे आएगा टारगेट। ओके, क्वेश्चन, ऑप्शन ट्रेडिंग में ये इंडेक्स पे करना है और स्ट्राइक पे। एग्जैक्टली exactly, जिग्नेश वैद्य जी, जब मैं ऑप्शन सिखाऊंगा आप लोगों को तब ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है ना? तो बताओ मजा आया? यस, कितने लोगों को मजा आ गया एकदम? राइट, एक थोड़ा सा एक्सरसाइज हुआ, थोड़ा सा इंटेंस एक्सरसाइज था, मजा आ गया। कितने लोगों को मजा आया? यस, हाँ, एक्सेल शीट जैसी मैं दे दूंगा। जितने लोग 25-30 लोगों का मेरे पास कमेंट आ जाता है एक्सेल शीट, एक्सेल शीट में बस आप एंट्री लिखो, एग्जिट लिखो, अपने आप वो बता देगा। ठीक है, मजा आ गया सब लोगों को? यस, तो जल्दी जल्दी से लाइक कर दो। 160 लोग, 170 लोग हैं हमारे साथ। जल्दी जल्दी लाइक कर दो इसको, और अपना चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो, और प्लेलिस्ट मैंने दे रखी है, प्लेलिस्ट पे भी एक बार विजिट कर लेना। यस, चलो, बहुत ही बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। अब ब्रेकआउट्स देख लिए, ब्रेकआउट्स के साथ पुल बैक्स भी सीख लिए हमने, 30-35% वाला रूल देख लिया हम लोगों ने। अब आते हैं स्टॉप लॉसेस पे। ठीक है, और ये कैंडल लेवल पे करना है हमको। हाँ, कैंडल लेवल पे करना है हम लोगों को, बिल्कुल प्रिसाइज एंट्री एग्जिट्स करनी है हम लोगों को। तो ये वाला चीजें हैं। अब हम स्टॉप लॉस के बारे में कुछ चीजें सीखेंगे। ठीक है, हम लोग स्टॉप लॉस बहुत सारे तरीके से लिया जा सकता है। 3 से 4 तरीके हैं स्टॉप लॉस लेने के। सारे तरीके लिख लो एक बार, सारे इधर लिखे नहीं हुए हैं। पहला है की लेवल स्टॉप लॉस, कि आपका की लेवल पे हिट कर गया, स्टॉप लॉस आ गया, तो आप स्टॉप लॉस ले लोगे। यानी कि मान लो ये सपोर्ट था और ये रेजिस्टेंस था। प्लीज क्लास 1 को रेफर कर लेना की लेवल्स जब मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये सपोर्ट था और ये रेजिस्टेंस था। आपने रेजिस्टेंस पे एंट्री बना लिया किसी तरीके से, और मार्केट कहाँ आ गया? मार्केट सपोर्ट तक गिर गया, स्विंग हाई स्विंग लो पे गिर गया, तो आप स्टॉप लॉस ले लेंगे। तो ये होता है की लेवल बेस्ड स्टॉप लॉस। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है साइकोलॉजिकल लेवल स्टॉप लॉस। साइकोलॉजिकल लेवल, इसमें क्या होता है साइकोलॉजिकल लेवल में? इसमें बहुत सिंपल सी चीज है। मान लो आपका निफ्टी चल रहा है 25,000, 25,065 पर। ठीक है, 25,065 पे निफ्टी चल रहा है और आपने इस पे बना लिया बाय पोजीशन। अब मार्केट नीचे गिरना शुरू होता है। अब नीचे गिरते 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 25,000 के राउंड लेवल को ये ब्रेक कर देता है। ये 24,980 के करीब पे आ जाता है। तो आप 25,000 पे क्या करेंगे? अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे जैसे ही वो इसको नीचे ब्रेक करता है।
जो नंबर्स 100 वाले होते हैं, जिनके पीछे 100 लगा होता है, जैसे कि 20,000, 21,000, उसके बाद 22,000, ये लेवल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 22,100, ठीक है। अब समझो इस बात को, ये जो फिफ्टीज और हंड्रेड्स के मल्टीपल्स होते हैं ना, ये मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करते हैं। तो जैसे 25,000 को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है मार्केट के लिए, कभी कभी 26,000 को तोड़ना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज दीज आर मल्टीपल्स ऑफ थाउजेंड्स। ठीक है, आपको क्या क्या देखना है, प्रायोरिटी कैसे देनी है साइकोलॉजिकल लेवल को, वो मैं समझाता हूं। 50 वाले साइकोलॉजिकल लेवल से ज्यादा बेटर होगा, सॉरी, 50 वाले साइकोलॉजिकल से ज्यादा बेटर होगा 100 वाला, 100 से ज्यादा बेटर होगा 500 वाला, 500 से ज्यादा पावरफुल होगा 1000 वाला, 1000 से ज्यादा पावरफुल होगा 10,000 वाला, और 5,000, मतलब 5,000 भी ले सकते हो इसमें, 5,000 और 10,000। ये आपके साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं, ठीक है। नहीं, ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग नहीं है, ये आपकी नॉर्मल ट्रेडिंग है। जब साइकोलॉजिकल लेवल आप देखते हो, तो आप इस रेशो में चलते हो। अगर आप जैसे 50, आप स्टॉप लॉसेस कहां पे लगाते हो जनरली, 100, 500 और 1000 के लेवल्स पर, इन तीन लेवल्स पे जनरली आप स्टॉप लॉस लगाते हो। बाकी इतनी आसानी से नहीं देखने को मिलते हैं, तो ये तीन है। इसमें 100 में कौन सा आता है, जैसे अगर आपका रिलायंस का शेयर 2100 का चल रहा है, और वो एकदम नीचे आते आते 2,000 को तोड़ देता है, तो इसने 100 भी तोड़ा, 500 भी तोड़ा और 1,000 भी तोड़ा, तो ये बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल आ जाता है। यही चीज अगर वो ऊपर से 2150 को तोड़ता है, तो वो 50 वाला साइकोलॉजिकल लेवल है, इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा। 2200 में कौन सा वाला तोड़ेगा, सिर्फ 100 वाला, ठीक है, थोड़ा बहुत मैटर करेगा। लेकिन अगर 2500 तोड़ देता है, अगेन, इसने 50 भी तोड़ा, 100 भी तोड़ा, 500 भी तोड़ दिया, अब तो 1000 वाला नहीं टूटा है, तीन ले। जितने ज्यादा साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक करता है प्राइस, उतना बड़ा स्टॉप लॉस या टारगेट आप लेकर जा सकते हो, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका होता है स्टॉप लॉस लगाने का, जिसको आप फॉलो करो। अगर साइकोलॉजिकल लेवल दिख रहा है, बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल दिख रहा है, तो फिर थोड़ा सा होल्ड मत करो, थोड़ा सा निकल जाओ ट्रेड से, ज्यादा बेटर होगा। तीसरा लेवल कौन सा होता है, तीसरा जनरली लेवल होता है आपके पास हमारा मैथमेटिकल लेवल्स। मैथमेटिकल, इसमें क्या होता है, जैसे अभी हमने देखा कि 50% ऑफ डिफरेंस हमारा बनेगा क्या, साइकिल हमारा बनेगा स्टॉप लॉस, और 50% का डबल जो बनेगा वो हमारा बनेगा टारगेट। तो अगर हम 50% पर ये कैलकुलेट कर रहे हैं हमारी एंट्री प्राइस से या किसी दो पॉइंट्स के बीच के डिफरेंस से, तो इसको बोलते हैं मैथमेटिकल बेस्ड स्टॉप लॉस। ये तीन चीजें हैं जो आपको समझनी है, जो अलग अलग तरीके के स्टॉप लॉसेस बनते हैं। अब इसमें क्या सवाल आता है, और सबसे बड़ी गलती क्या होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप मैथमेटिकल लेवल लगाना, बहुत अच्छा होता है मैथमेटिकल लेवल से, आप ये है कि अपनी एक्यूरेसी और अपने रिस्क रिवॉर्ड को अपने हाथ में कंट्रोल करके रखते हो। मैथमेटिकल लेवल जब आप लगाते हो और उसमें स्टॉप लॉस हिट होने वाला होता है, आप शिफ्ट कर जाते हो की लेवल्स पर, कि अरे यार स्विंग हाई स्विंग लो नहीं आया है, की लेवल्स पर आने तो दो, तब ले लेंगे चलो स्टॉप लॉस। फिर की लेवल भी आ जाता है, फिर आप शिफ्ट कर जाते हो साइकोलॉजिकल पर। देखो, जो भी स्टॉप लॉस लगाओ, सबसे बड़ा चीज है, ओनली फॉलो वन काइंड ऑफ स्टॉप लॉस, नॉट ऑल द स्टॉप लॉसेस। मैथमेटिकल सबसे बढ़िया है, उसके बाद आपके पास की लेवल का सेकंड नंबर पे आता है, और साइकोलॉजिकल थर्ड नंबर पे आता है। बहुत सीधी सी बात है, इस रेशो में, इस प्रपोर्शन में आरचित कौन सा बेस्ट रहेगा, कौन सा सेकंड बेस्ट रहेगा, ऐसे बेस्ट और सेकंड बेस्ट निकल कर आते हैं। अब मुझे एक चीज सब लोगों से चाहिए, मुझे देखना है कितने लोगों ने ये वाला चीज समझी है। एवरीवन राइट 1 SL, 1 SL, तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ, समझ में आ रहा है आप लोगों को, लिख रहे हो आप लोग 1 SL इन दी चैट सेक्शन। एवरीवन राइट 1 SL इन दी चैट सेक्शन। 1 SL के अलावा काम नहीं चलेगा, आप अगर 1000 तरीके के SL लेकर जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ SL इधर उधर हिट होते रहेंगे, बड़ा लॉस लेके चले जाओगे। 1 SL इज ऑलवेज ऑलवेज मैथमेटिकली मेकिंग सेंस फॉर एवरी ट्रेडर इन दिस मार्केट, ठीक है। अगर आपके पास जेब में 100 रुपए हैं, ठीक है, अगर आपके पास जेब में 100 रुपए हैं, और आपने क्या किया, 2 रुपए का SL लगाया, ठीक,
और एसएल हिट हो गया। अब आपके पास बचे 98 रुपीस। अब वापस से ये 2 रुपए कमाने के लिए आपको कितना रुपए चाहिए, कितना परसेंटेज और चाहिए? आपको चाहिए, देखो 100 रुपए में से आपने 2% लूज किए, 98 में लगभग 2.5% पे आप वापस से 2 रुपए कमा के वापस से 100 रुपए पे आ सकते हो। यस और नो? वंश जी, की लेवल के बारे में मैंने क्लास 1 पे समझाया है। ठीक है, क्लास 1 की एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना वंश जी, तो आपको की लेवल समझ में आ जाएगी। पूरा डिटेल में क्लास लिया है की लेवल्स पर। ठीक है, ऑप्शन सर बहुत जल्दी शुरू होंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक, आपको 2-2.5% का गेन करना है और आप 100 रुपए वापस कमा लोगे। यही चीज अगर आप 100 रुपए पर लेट से 10 रुपए का एसएल लगाते हो तो कितना चला जाएगा? एसएल उठने पे 90 रुपीस चला जाएगा। 90 रुपीस अब आपके पास बचेगा। वापस 10 रुपए कमाने के लिए ये कितना था? 10 रुपए का एसएल इज 10%। वापस 10 रुपए कमाने के लिए आपको 11% मेहनत करनी पड़ेगी। 11% के गेन चाहिए, तब जाके वो वापस से कमा पाओगे। अभी तक सही लग रहा है? 100 रुपए पे अगर आपने 25% का एसएल लगा दिया, यानी कि 25 रुपए का एसएल, तो कहां पहुंचोगे? 75 रुपीस पे। 75 रुपीस पे वापस 100 रुपए कमाने के लिए 33% और चाहिए। यस और नो? ठीक है, 2% कमाने के लिए कितना चाहिए? 2.5% वापस चाहिए। 10% कमाने के लिए कितना चाहिए? 11% वापस चाहिए। 25% कमाने के लिए कितना चाहिए? 33% वापस चाहिए। और अब इस चीज को सुनो, अगर 100 रुपए पे 50% का एसएल लगा दिया या 50% किसी तरीके से उड़ गए, सिर्फ 50 रुपए बचे, तो अब वापस कमाने के लिए पता है कितना चाहिए? 50% नहीं चाहिए, 55% नहीं चाहिए, वापस 100% चाहिए। 100% के गेन चाहिए 50 रुपए पे। अगर 50% लूज करते हो तो 100% गेन से वापस आ पाओगे। ये जो चीज है ना, बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। इस वजह से रिस्क रिवॉर्ड के खेल को पूरा का पूरा गड़बड़ कर देते हैं और बहुत पैसा लुट जाता है। और फिर जब वापस रिवेंज ट्रेडिंग करने जाते हैं तो और पैसा आपका चलता चला जाता है। अब इस चीज को बचाते कैसे हैं? इन दो वर्ड्स, एक्यूरेसी और रिस्क रिवॉर्ड रेशो, समझना। इस मार्केट के अंदर 3 टाइप की स्ट्रैटेजीज चलती हैं। किसी भी स्ट्रैटेजी को यूज कर लो, सिर्फ 3 टाइप की स्ट्रैटेजी है। एक 30 से 40% वाली है, एक अराउंड 50 से 55% वाली है, और एक आपके पास लगभग 65 से 75% वाली एक्यूरेसी। ये मैं बोल रहा हूं एक्यूरेसी। ठीक है, ये एक्यूरेसी रहती है। 100% जो स्ट्रैटेजीज मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, कितना भी बड़ा प्लेयर हो, कितना भी छोटा प्लेयर हो, वो इन स्ट्रैटेजीज पर है। या तो 30 से 40% वाली है, या 50 से 55 वाली है, या फिर 65 से 70। आप तुक्का लगा के कॉइन टॉस करके भी स्ट्रैटेजीज पे अगर एंट्रीज ले रहे हो मार्केट के अंदर, तो भी आप 30-40% वाली क्राइटेरिया में जा सकते हो। क्योंकि इससे कम मार्केट, आप कॉइन टॉस करके तुक्का लगा के भी, या फिर हर बार बाय ही करोगे, तो भी तो 50% टाइम सही होगे, वो वाली 50-55% पे आ जाती है। कोई सी भी स्ट्रैटेजी ले लो, एक्यूरेसी बस ये 3 मोड्स में डलती है। अब इस 3 मोड में दिक्कत क्या होती है पता है? रिस्क रिवॉर्ड बिगड़ जाता है। क्या मतलब इस बात का? 65-7, हम लोगों का एक्सपेक्टेशन मोस्टली लोगों का क्या होता है कि यार ऐसी स्ट्रैटेजी मिले जो 60-65%, 70% की एक्यूरेसी की हो, और इसके अंदर हम अगर लूज कर रहे हो तो हम लोग 5 रुपए लूज कर रहे हो, और 5 रुपए लूज के अगेंस्ट में हम कितना कमा रहे हो? 50 रुपए कमा रहे हो। 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड। ऐसे मार्केट में कोई स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लगा लो सारे एड़ी से सर तक का जोर। जो एक्चुअल चीज है वही बता रहा हूं, नंबर्स के साथ बता रहा हूं। और आप टेस्ट कर लो, अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल भी मार्केट में अगर आपको मैंने जो बता रहा हूं नंबर्स, इसके अलावा कुछ मिल जाए, तो आप मुझे बोलना यार अर्चित आपने गलत बताया था मुझे।
जब आप 30 से 40% की स्ट्रैटेजी पे जाते हो तब आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 प्लस जाता है। यानी कि 10 रुपए रिस्क करोगे तो 30 रुपए कमाने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। और इस पे आप पैसा बना लोगे। 1:3 से 1:4 की आपके पास स्ट्रैटेजी है, आप बढ़िया तरीके से बहुत अच्छा पैसा बना के ले जाओगे। 50% की स्ट्रैटेजी पर आपका जो रिस्क रिवॉर्ड आता है वो 1:2, 1:2.5 और 1:3 का आता है बस। इससे ज्यादा नहीं ले जा सकते। हाँ, इससे कम ले जा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं ले जा पाओगे। तो अगर आप 100 ट्रेड्स कर रहे हो उसमें से 50 सही हैं, तो आप 50 में से जो लूज कर रहे हो, आप वन टाइम लूज कर रहे हो, डबल कमा रहे हो। तो 50 में से जो एक बार लूज करोगे, लेट से 10-10 रुपए लूज कर दिए, 50 बार लूज कर दिए, 500 रुपए लूज कर दिए। और यही चीज 20-20 रुपए कमाए आपने, तो 50 ट्रेड्स में आपने कितने कमा लिए? लगभग 1,000 रुपए आपने कमा लिए। 500 रुपए चले गए, बाकी बचे हुए 500 आपका प्रॉफिट। उसमें से ब्रोकरेज ब्रोकरेज हटा के जो भी है नेट प्रॉफिटेबल निकल के आओगे। ठीक। अब आते हैं तीसरा, 65 से 75% एक्यूरेसी। यहां पर आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो मैक्सिमम 1:1.5 तक ही जाता है। ये स्कैल्पर्स के लिए होती है मेनली ये स्ट्रैटेजीज, कि आप जल्दी मार्केट में गए, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा, आप बाहर आ गए। 10 रुपए रिस्क करने पर मैक्सिमम 15 रुपए कमा सकते हो। इससे ज्यादा दिक्कत यही है कि जब 15 रुपए कमा लेते हो इसमें, तो लालच बढ़ जाता है कि 20 भी हो जाएगा, 25 भी हो जाएगा, 30 भी हो जाएगा, 45 भी हो जाएगा। एक या दो बार हो भी जाता है और उसके बाद पूरा सिस्टम ऐसी तैसी हो जाती है। तो सबसे पहले क्या देखना है? अगर ट्रेंड वाली स्ट्रैटेजी है तो सबसे पहले हमें देखना है, हम लोग ट्रेंड वाली स्ट्रैटेजी 30-40% की कैटेगरी में डालेंगे। वहां पर हमारे लूजिंग ज्यादा रहेगी, बट हम पैसा जब भी बनाएंगे, बड़ा पैसा बनाएंगे, तो वो कवर जल्दी करेगा। अगर हमारे पास एक मीडियोकर स्ट्रैटेजी, एक मीडियम स्ट्रैटेजी है, 1:2, 1:3 तक में हम खुश रह सकते हैं। सिमिलरली 65% से 75% पे जब आप जाते हो तो स्कैल्पर्स में 1:1.5 मैक्सिमम आपको ट्रेड मिलेगा। कभी कभी तो इसमें 1:0.75 भी, 1 रुपया रिस्क, 10 रुपए रिस्क करोगे, 7.5 रुपए ही वापस प्रॉफिट में कमाओगे। इस पे भी प्रॉफिटेबल होगे जब आप नंबर्स देखोगे। सर मैंने एक ट्रेड में मोर देन गवाया है, ट्रेड कमाया तो गवाया ज्यादा। एग्जैक्टली रिस्क रिवॉर्ड जब जब आपका बिगड़ेगा, तब तब आप जो है प्रॉब्लम में आएंगे। आपके हाई कन्विक्शन तभी आएगा अगर आपकी स्ट्रैटेजी, कोई भी आपको दे रहा है, मैं दे रहा हूं या कोई भी दे रहा है, अगर एक्यूरेसी ज्यादा बता रहे हैं तो रिस्क रिवॉर्ड कम होना चाहिए, और एक्यूरेसी कम बता रहे हैं तब रिस्क रिवॉर्ड। आप सोचो दोनों मिल जाए यार, दोनों हाथों का लड्डू खा लूं, 65 से 75% एक्यूरेसी और 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड, चांदी चांदी हो जाएगी, मजे मजे। इतना अगर किसी भी एक स्ट्रैटेजी से बन रहा होता, ये जो बड़े प्लेयर्स हैं ये लोग निकाल के जितना पैसा निकल सकता है उतना निकाल। जो मार्केट की एक्चुअल रियलिटी है वो मैंने आपके सामने लाके रखी है। कितने लोगों को रियलिटी चमकी? राइट, रियलिटी इन दी चैट सेक्शन। अगर आपकी एक्यूरेसी कम है तो आप बड़े ट्रेड्स प्लान करो कि आप बड़ा पैसा कमा रहे हो, जल्दी बाहर निकल के मत भागो उसमें। अगर आपकी एक्यूरेसी ज्यादा है तो ट्रेड में जल्दी जल्दी बाहर निकल कर आओ ताकि पैसा बन सके। कितने लोगों को यह चीज समझ में आई? राइट रियलिटी इन दी चैट सेक्शन। आई कैन सी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, क्योंकि बहुत सारी चीजें। सर 10 ट्रेड में से 8 में कमाया बट एक ट्रेड में गवाया, तो वही रिस्क रिवॉर्ड आपका उल्टा हो गया ना। देखो अब ये चीज बहुत अच्छी बोली सत्या जी ने। सत्या जी ने बोली 10 ट्रेड में से 8 ट्रेड्स में कमाया, 8 ट्रेड विन थी, 2 ट्रेड लॉस थी। अब समझो इस बात को। तो ये अगर 10 में से 8 में कमाया तो ये कौन से स्ट्रैटेजी में गई? 65 से 75% वाली में, राइट। इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होना चाहिए था? 1:1.5 मैक्सिमम। तो हमने 8 में जब कमाया, मान लो 100-100 रुपए कमाए, तो कितने कमा लिए हम लोगों ने? 100-100 रुपए से 800 रुपए कमा लिए। ये जो दो लूज करा, इसमें कितना लूज करना था? मैक्सिमम 100 रुपए लूज करना, तो 200 रुपए लूज होने चाहिए थे, 600 रुपए नेट कमा के आना चाहिए था। लेकिन हमने क्या किया? इन 2 ट्रेड में 1000-1000 रुपए या 500-500 रुपए हम लोगों ने लूज कर दिए, तो हमारा कितना हो गया लॉस? 1000 रुपए का लॉस हो गया। हम लोग -200 में चले गए। इतनी अच्छी एक्यूरेसी होने के बाद भी, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड हमारा सही। रिस्क रिवॉर्ड कितना हो गया? ये 100 रुपए जब हो रहा है तब कमा रहे हो और 500 रुपए गवा रहे हो, तो रिस्क रिवॉर्ड हो गया 1:0.2 का। कैसे? किसी कीमत पे पैसा नहीं बना सकते इस पे। ये चीज समझ में आई? रियलिटी चेक, राइट।
सर मेरा प्रॉफिट 10 पॉइंट होता है पर लॉस 40 पॉइंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? रोको ना उसको, 10 पॉइंट पे ही रोको उसको, लॉस को। पकड़े क्यों बैठे रहते हो? जब पता है कि 10 पॉइंट का ही प्रॉफिट होना है तो लॉस भी 10 पॉइंट का करो, 15 का कर दो, चलो इससे ज्यादा ज्यादा है तो। अगर स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, इससे ज्यादा थोड़ी ना, प्रॉफिट जितना नहीं कमा पा रहे हो उससे ज्यादा का लॉस ले रहे हो। राइट? पीके सर समझ में आया? बढ़िया। इज दिस ओनली फॉर इंट्राडे और पोजिशनल? सबके लिए है। स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड आर यूनिवर्सल इन नेचर, सब जगह पे काम करेगा ये, और परफेक्ट काम करेगा। एक बार चला के तो देखो, एक बार चला के तो देखो, ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग, बहुत बहुत ट्रेडिंग चेंज हो जाएगी। बट सर नाउ वी आर टेकिंग स्ट्रिक्ट एसएल, यस, बिल्कुल स्ट्रिक्ट एसएल रखने का, स्ट्रिक्ट एसएल पे कहीं नहीं जाने का, और टारगेट पे रुकने का, टारगेट पे वहां पे होल्ड करने का कि भाई टारगेट तक मैं होल्ड करूं। टारगेट से पहले भाग के नहीं आने का, डरना नहीं है मार्केट से। ठीक है? पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर मार्केट नीचे जा रहा है, अब ये जो है ना इन्वेस्टर के लिए कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ट्रेडर के लिए नहीं है। दिस इज नॉट फॉर ट्रेडर, ये याद रखना। दिस इज नॉट फॉर ट्रेडर, दिस इज ओनली फॉर इन्वेस्टर। क्या है? मार्केट अगर कंटिन्यूअसली नीचे जा रही है तो उसमें एसआईपी बेस्ड इन्वेस्टिंग कर लो, कि हर 3 से 5% के फॉल पर मैं और बाइंग करता चला हूं। तो एवरेजिंग में क्या होता है कि आपका कॉस्ट कम आ जाता है। ये किसके साथ करना है? जिस स्टॉक पे बहुत ज्यादा अच्छे फंडामेंटल्स देख रहे हो, कि मतलब स्टॉक बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, बट क्योंकि ट्रंप ने कुछ बोल दिया या फिर मार्केट में कुछ फालतू में कुछ ऊपर नीचे की न्यूज आ गई, इस वजह से गिर रहा है, तो वहां पे एवरेज, आपका एवरेजिंग कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। बढ़िया तरीके से एवरेज, जब मार्केट फिर से ऊपर उठेगा तो आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। पिरामिडिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? एवरेजिंग क्या होता है? जब मार्केट नीचे जा रहा हो तब बाय करना। पिरामिडिंग होता है जब मार्केट ऊपर जा रहा हो, आपके डायरेक्शन पे जा रहा हो, तब बाय करते चले जाना उसको नए नए लेवल्स पर, और जैसे जैसे खरीदते चले जाओगे फिर ऊपर एक टॉप बनेगा, उस पर सब बेचकर आ जाओ। ट्रेलिंग एसएल का भी कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको, ट्रेलिंग एसएल। मतलब आपने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी, वो 105 हो गई, आपने फिर खरीद ली, फिर वो 110 हो गई, फिर खरीद ली, फिर 115 हो गई, फिर खरीद ली, फिर वहां से वो नीचे आने लगी, 113 पे आ गई, तो आपने ये सारी की सारी उठा के बेच दी। जब तक आपके डायरेक्शन में चल रहा है, इसको बोलते हैं मोमेंटम कैचिंग, ट्रेलिंग एसएल, पिरामिडिंग कॉन्सेप्ट, बहुत सारे नाम है। कि आपके डायरेक्शन में मोमेंटम, ये ऑप्शंस में बहुत ज्यादा, जब हम ऑप्शन सीखेंगे तब मैं ये वाली स्ट्रैटेजी आपको सिखाऊंगा कैसे यूज कर सकते हो, कि बढ़ाते चले जाओ ऑप्शंस को, उसमें गेन बढ़ाते चले जाओ अपना। सर टारगेट में डर लगता है क्योंकि शून्य में ट्रेलिंग, सर कहीं नहीं होता है ट्रेलिंग एसएल। सत्या जी, कहीं पे भी नहीं है ट्रेलिंग एसएल। हमें लगता है कि ट्रेलिंग एसएल कहीं पर होगा, कहीं पर भी ट्रेलिंग एसएल नहीं है। मार्केट में ये चीज आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि रुको टारगेट तक, नहीं आ रहा है स्टॉप लॉस, रुको, होल्ड करो। चलो एक चीज और बताता हूं, मान लो 1:2 का टारगेट लगाया है, तो जैसे ही 1:1 पे आ जाए, स्टॉप लॉस को बढ़ा के नेट टू नेट पे ले आओ, तो थोड़ा डर कम लगेगा। लेकिन टारगेट को होल्ड करना सीखो, यही मेजर स्किल है जो सीखना है। राइट? बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, प्रोटेक्टिंग कैप, वो पिरामिडिंग और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक जैसा होता है। प्रोटेक्टिंग कैपिटल, कभी भी 10 रुपए के प्रॉफिट के लिए 40 रुपए को रिस्क नहीं करना है, मेन चीज ये, बस। ये जिस दिन समझ गए, जिस दिन बैठा लिया, जिस दिन प्रैक्टिस करने लग गए, उस दिन से आपकी सारी ट्रेडिंग की समस्याएं दूर हो जाएंगी। कि मैं जितना, देखो ऐसा बोला, मैं बोलता हूं, ये वाला मेरा ही डायलॉग है, मार्केट में जब स्टॉप लॉस देना है तो हमेशा दान की तरह दो। जैसे किसी को दान देते हैं ना, किसी को जब दान दे रहे होते हैं कि भाई, आ, कोई बंदा आया और कोई बंदा जो है हमसे मांग रहा है, भाई पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, और हम उसको दान देते हैं, तो हम दान कितना देते हैं? मान लो हमारी सैलरी, मान लो, ठीक है, मान लो हमारी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है, और कोई हमसे दान मांगने आया, क्या हम उसको 2 लाख रुपए दे देंगे दान में? यस और नो, टेल मी दिस थिंग। क्या कोई हमारे हमारे से पैसा लेने आया, क्या हम उसको 2 लाख रुपए का दान दे देंगे? हमारी सैलरी 1 लाख रुपए महीने की है तो। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू सजेस्ट? हम कितना दान देंगे? हम बोलेंगे यार, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज के अंदर, हमारी फैमिली के अंदर भी ये वाला चीज है कि हमारे पास जितने महीने का आ रहा है उसका 1 से 2% हम लोग दान के लिए दे सकते हैं। 1 से 2 हजार रुपए मंथली हम लोग दान कर सकते हैं। राइट? तो कितनी ये कैपेसिटी हुई ना, ये कैपेसिटी कैसे आई?
भाई मैं जितना कमा नहीं रहा हूं, जितना मार्केट में पैसा नहीं लेके आ रहा हूं, उससे ज्यादा का स्टॉप लॉस कैसे दे दूं? तो जब भी स्टॉप लॉस दो, ये हमेशा समझ के दो कि मैं कितना, जो आप कैपिटल, ट्रेडिंग कैपिटल लेकर आ रहे हो, उसको समझो आपकी सैलरी है वो। अब इस सैलरी में से कितना दान दे सकते हो, वो आपका स्टॉप लॉस है। कोई बोल रहा है कि मैं 10 पॉइंट का तो प्रॉफिट करता हूं और 40 पॉइंट का मैं लॉस कर देता हूं। क्या आपके पास कैपेसिटी है 40 पॉइंट के लॉस करने की? ये क्वेश्चन होना चाहिए, जिससे डर ना लगे। जिसको दान देने के बाद कभी ये सोचते हो, अच्छा मुझे ईमानदारी से बताना, क्या दान देने के बाद ये सोचते हो, अरे यार मुझे क्या बेनिफिट होगा इस दान से? दान हमेशा इस इंटेंशन से दिया जाता है कि चलो यार किसी का भला हो। खुद के पास क्या आएगा ये नहीं समझा जाता है, किसी का भला हो ये सोचा जाता है। यस और नो? आपको ये नहीं होता है मन में डर लग रहा है, अरे मैंने इतना दान क्यों दे दिया, अरे मैं ये, जितना कंफर्टेबल हो अपनी स्किन में उतने का दान दिया जाता है। ऐसे ही एसएल है, स्टॉप लॉस हमारा, जितने में कंफर्टेबल हो उतने का एसएल दो, कंफर्ट से ज्यादा का नहीं देना है। और टारगेट हमेशा कैसे लेना है? टारगेट हमेशा हमें प्रसाद की तरह लेना है। कैसा? छोटा वाला प्रसाद नहीं, जब भंडारे में जाते हैं, जब प्रसाद होता है तो प्रसाद की तरह लेना है। कैसे लेना है भाई? आ रहा है आने दो, जितना आ रहा है बहुत ही बढ़िया तरीके से। हमारा 1:1 का, 1:2 का टारगेट पूरा हो गया, हम लाइन में खड़े हुए हैं प्रसाद की, जितना मिल रहा है उतना तो लेकर जाएंगे ही। कि हम प्रसाद में बोल देते हैं, नहीं आप रहने दो, हमारे को जितना दे दिया, जितना उस जगह पे प्रसाद बन रहा है उतने का हम लेकर जाते हैं। तो हमेशा स्टॉप लॉस दान की तरह लो और टारगेट को प्रसाद की तरह लो। जब टारगेट आ रहा है, हमारे पास प्रसाद आ गया, खत्म। टारगेट को ऐसा भी नहीं करना है कि 100 रुपए की चीज 110 का टारगेट था और 110 का टारगेट आ गया, अब रुके हुए हैं, अरे नहीं 120 मिल जाए, 130 मिल जाए, खत्म, खेल खत्म है। जब आ गया चुपचाप लेके बाहर निकलो। जैसे प्रसाद की लाइन लगती है, आपका प्रसाद मिला, आपको मिल गया, बाहर निकलो। कितने लोगों को समझ में आया? ये मेरा कॉन्सेप्ट है, पर्सनल कॉन्सेप्ट है। जब मैं मार्केट में जाता हूँ इसी कॉन्सेप्ट से जाता हूँ। जब मैं जा रहा हूँ स्टॉप लॉस देने जा रहा हूँ, जितनी मेरी हैसियत है उतने का दान दे सकता हूँ मैं, उतना ही दान दूंगा। जब मैं ला रहा हूँ मार्केट से कुछ, तो प्रसाद की तरह समझ के लाता हूँ मैं, कि भाई मुझे प्रसाद जितने का मिल गया, आई एम हैप्पी, मैं अब अपने घर पे चला। क्योंकि मेरा दान कभी भी मेरे प्रसाद को एक्सीड नहीं करेगा। ये मेरे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट रहता है। कितने लोगों को ये एनालॉजी समझ में आई, ये अच्छी लगी? यस, यस। कितने लोगों को ये एनालॉजी अच्छी लगी कि यार हाँ यार इस तरीके से सोचा जा सकता है? चमका? बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, जल्दी जल्दी अब कहते हैं वीडियो को लाइक कर दो अगर किसी ने नहीं करा है तो। और इसके अलावा अगर जो है कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्लेलिस्ट चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक हम लोगों ने दे रखी है। जिसको Q&A सेशंस चाहिए, Q&A लिख देना, कमेंट कर देना Q&A पर। और कमेंट कर देना Q&A, जैसे वीडियो एंड होता है तो Q&A, अगर हमारे पास 50 Q&A के कमेंट आ गए, Q&A सेशन ले लेंगे। और 25 एक्सेल के कमेंट आ गए तो मैं एक्सेल शीट बना के दे दूंगा। ठीक है ना? तो आज हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से स्टडी करा, काफ़ी डेप्थ में हम लोगों ने स्टडी करा। आई होप समझ में आया हो, मज़ा आया हो। एंड ऐसी और क्लासेस में लाता रहूँगा। अगर ऑप्शंस की क्लास चाहिए तो ऑप्शंस भी एक बार कमेंट कर देना, तो मैं आपको एक बार ऑप्शंस भी आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ठीक है ना? सारी टेक्निक्स एक बार समझिए, एक बार प्रैक्टिस कीजिए, एक बार रिवाइज कीजिए। सब की सब वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं, तो सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, चलो। ऑप्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ऑप्शंस को चार्ट पर समझेंगे, प्रॉपर CPE के साथ समझेंगे, सारी चीज़ों को दिमाग में रख के समझेंगे, तो कोई परेशानी नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से ऑप्शंस भी पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में। सर कभी एसएल ट्रिगर नहीं किया, एसएल ट्रिगर नहीं किया, नहीं करता। सत्य जी समझ में नहीं आया। एसएल, आपका जो भी एसएल है जो आपने कैलकुलेट करा है, उस पर आप बाहर निकल कर आ जाइए बस। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, मजा आया मुझे भी बहुत आपके साथ। आई होप सब लोगों को मजा आया होगा। एंड ऐसी और सीरीज में शून्य के साथ लाता रहूंगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला, कितने लोगों को सीरीज में मजा आ रहा है, एक्चुअल में मजा आ रहा है, जेन्युइन में मजा आ रहा है, मुझे बताओ एक बार, कितने लोगों को जेन्युइनली मजा आ रहा है? राइट। सो एक बार मजा लिख दो। शून्य की टीम को भी देखने को मिलेगा, तो एटलीस्ट मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा। और भी सीरीज लाता रहूंगा। प्राइस एक्शन वाली सीरीज हमारी खत्म हो गई है। प्रैक्टिस करो इन सब चीज़ों को। जो क्वेश्चंस हैं प्लीज़ Q&A पे लिखो, और Q&A में लिख के मुझे बताओ। ठीक है सर, आपके एग्जाम्पल्स ने चमका दिया, थैंक यू सो मच। एसएल ट्रिगर नहीं करता है, क्यों? ये मैं एक बार बात कर लेता हूँ शून्य की टीम से, ऐसा क्यों होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, इजी लैंग्वेज, सुपर, थैंक यू सो मच।
और ऐसी और वीडियोस के साथ, ऐसी और चीज़ों के साथ आता रहूँगा। मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अर्चित मित्तल नाम से चैनल है, वहाँ पे भी हम लोग स्ट्रैटेजीज आपको देते रहते हैं। सो अर्चित मित्तल पे आप जाएंगे तो आपको चैनल नेम मिल जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को देखिए, बहुत स्ट्रैटेजीज बता रखी है मैंने अपने चैनल के अंदर, एक एक करके सारी स्ट्रैटेजीज पर आई है। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।